भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का इस ई व्याख्यान में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के प्रथम सर्ग के 29 से 32 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और अभ्यास करें, जिससे कि परीक्षा में आप सही प्रदर्शन कर सकें। श्लोक संख्या 29 इस प्रकार है। तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्या सन परार्थेक फला गुणाः। एक बार पुनः। तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैक फला गुणाः। तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्याः आसन परार्थेक फला गुणाः। पुनः। तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैक फला गुणाः। अन्वय इस प्रकार होगा। वेदा तम महाभूत समाधिना नूनम विदधे तथा ही तस्य सर्वे गुणाः परार्थैक फलाः आसन। एक बार पुनः। वेदा तम महाभूत समाधिना नूनम विदधे तथा ही तस्य सर्वे गुणाः परार्थैक फलाः आसन। अन्वय इस तरह से होगा। वेदा तम महाभूत समाधिना नूनम विदधे तथा ही तस्य सर्वे गुणाः परार्थैक फलाः आसन। अर्थ इस प्रकार है। वेदा वेदा ब्रह्मा जी ने तम उस राजा दिलीप को नूनम यानी निश्चय ही महाभूत समाधिना महाभूत पंच महाभूत है हमारे यहाँ। महाभूत किनको कहते हैं? बड़े बड़े भूत। भूत का मतलब है जो उत्पन्न हो गए सृष्टि के प्रारंभ में, उनको हम महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृत साहित्य जगत में। तो विधाता ने उस राजा दिलीप को निश्चय ही महाभूत यानी पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के समाधिना यानी कारण सामग्री से, सामूहिकता से विदधे बनाया था। 5 महाभूतों की सामग्री से बनाया था। 5 महाभूत क्या करते हैं? समस्त प्राणियों को अपनी सेवाएं देते हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं करते हैं, यानी दूसरों के लिए ही इनका उपयोग होता है। जैसे पृथ्वी का उपयोग दूसरों के लिए होगा, वह स्वयं खुद के लिए नहीं करती। अग्नि ने स्वयं के लिए उपयोग नहीं किया, वह दूसरों के लिए करती। जल भी दूसरों के लिए है, आकाश यानी खालिस्तान भी दूसरों के लिए, और वायु भी दूसरों के लिए। इस प्रकार ये सारे महाभूत दूसरों के लिए काम करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते हैं। उसी प्रकार इस राजा दिलीप के भी सर्वे तस्याः गुणाः, उस राजा दिलीप के समस्त गुण परार्थेक फलाः आसन, दूसरों के एकमात्र कल्याण के लिए ही थे। यानी उसके अंदर जितने भी निहित गुण थे उससे वह केवल दूसरों का ही कल्याण करता था, स्वयं का कभी भी उसने उपकार नहीं किया। पुनः एक बार। वेदा यानी विधाता ने नूनम अवश्य ही महाभूत समाधिना
महापंच महाभूतों के सामूहिक रूप से तम विदधे उस राजा दिलीप को बनाया था। तथा ही क्योंकि तस्य उस राजा दिलीप के सर्वे गुणाः समस्त गुण परार्थिक फलाः आसन एकमात्र दूसरों के कल्याण के लिए ही विद्यमान थे। टिप्पणियाँ। वेधा, वेधस शब्द है प्लस प्रथमा एक वचन, विदधे वि उपसर्ग धा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। महाभूत समाधिना महाश्चासौ भूतः कर्मधारय समास। महाभूतानाम समाधि षष्ठी तत्पुरुष समास प्लस तृतीया एक वचन। सर्वे सर्व शब्द प्लस प्रथमा बहुवचन। आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। परार्थैक फला परेशाम अर्थ है परार्थ है। परार्थस्य एकमात्र फलम परार्थैक फलम। तीसवां श्लोक। स वेलाव प्रवलयाम परिखीकृत सागरम अनन्य शासनामूर्विम शशासैकपुरीम इव। पुनः एक बार। स वेलाव प्रवलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम ऊर्विम शशासैकपुरीम इव। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। सह वेला व प्रवलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम ऊर्वीम शशास एक पुरीम इव। पुनः एक बार। स वेला व प्रवलयाम परिखीकृत सागराम अन्य शासनाम ऊर्वीम शशास एक पुरीम इव। अन्वय इस प्रकार होगा। स वेला व प्रवलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम ऊर्वीम एक पुरीम इव शशास। अर्थ इस प्रकार है। सह उन महाराज दिलीप ने वेला व प्रवलयाम समुद्र पर्यंत परकोटे वाले, यानी उनका परकोटा, परकोटे का मतलब है कि बाह्य जो सीमा रेखा, तो राजा दिलीप के राज्य की बाह्य रेखा कौन सी थी? सीमा रेखा समुद्र। तो उसने समुद्र तट वाली परकोटे वाली परिखीकृत सागराम और सागरों की खाई वाली ऐसी अनन्य शासनाम, अन्य के शासन से रहित, यानी केवल वो अकेला ही वहाँ शासक था, ऐसी उर्वीम यानी पृथ्वी को एक पुरीम इव एक नगरी के समान शशास शासन किया। यानी उसने अपने राज्य का उस तरह से शासन किया जैसे मानो वह एक पुरी हो, एक पुरी के समान उसका शासन किया। तो उसका राज्य कितना बड़ा था कि समुद्र पर्यंत तो उसकी परकोटा था और सागर उसकी जो है खाई बने हुए थे चारों तरफ, परकोटे के बाहर खाई रक्षा के लिए, शत्रुओं की रक्षा के लिए, और कोई दूसरा शासक ही नहीं था, वो अकेला शासक था। ऐसी विस्तृत पृथ्वी का एक पुरी के समान ही उसने शासन किया। टिप्पणी इस प्रकार है। वेला व प्रवलयाम, वेला व प्रलयः यस्याः ताम बहुव्रीहि समास। परिखीकृत सागराम परितः खातम इति परिखा, और परिखया अपरिका परिका संपद्यमाना कृता इति परिखीकृतः सागरः यस्याः ताम, ये भी बहुव्रीहि समास। अनन्य शासनाम अविद्यमानम अन्यस्य शासनम यस्याः ताम बहुव्रीहि समास। और शशास, शास धातु शासन करना प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 31वां श्लोक।
तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्येव दक्षिणा। एक बार पुनः, तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्येव दक्षिणा। इसका पदच्छेद यानी संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत् अध्वरस्य इव दक्षिणा। एक बार पुनः, तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत् अध्वरस्य इव दक्षिणा। अन्वय इस प्रकार होगा, तस्य मगध वंशजा दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना सुदक्षिणा इति अध्वरस्य दक्षिणा एव पत्नी आसीत्। अर्थ इस प्रकार होगा, उस राजा दिलीप के मगध वंश में उत्पन्न दाक्षिण्य रूढ़ेन अत्यंत निपुण होने के कारण नाम से जो सुदक्षिणा थी, इस प्रकार की अध्वरस्य दक्षिणा एव यज्ञ की स्त्री दक्षिणा के समान पत्नी आसीत पत्नी थी। यानी उसकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा थी, जो कि मगध वंश में उत्पन्न थी और अत्यंत दया से युक्त थी। वह उसी प्रकार थी जिस प्रकार यज्ञ की पत्नी दक्षिणा को माना गया है। यानी यज्ञ करेंगे और उसके बाद दक्षिणा अगर नहीं देते हैं तो वह यज्ञ अपूर्ण माना जाता है, पत्नी विहीन माना जाता है। उसी प्रकार उसकी भी पत्नी कैसी थी? सुदक्षिणा नाम की थी, जो यज्ञ की दक्षिणा के समान थी। तो दक्षिणा दक्षिणा पद 2 बार आया, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। टिप्पणियाँ, दाक्षिण्य रूढ़ेन दाक्षिण्यम रूढ़म यस्याः सा बहुव्रीहि समास मगध वंशजा मगध वंशे जाता इति सुदक्षिणा सुसम्यक दक्षिणा इव अध्वरस्येव, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, न ध्वरति ध्वरो हिंसा यत्र, जहाँ पर हिंसा नहीं होती है उसको हम कहते हैं अध्वर, और अध्वर का नाम है यज्ञ। दक्षिणा, दक्षिणा को दक्षिणा क्यों कहते हैं? क्योंकि दाएं हाथ से दी जाती है, दक्षिण हस्तेन दत्ता, दाएं हाथ से दी जाती है, इसलिए उसको दक्षिणा कहते हैं। दक्षम समर्दयति, दक्षिणा दक्षम समर्दयति। कलत्रवत्तम आत्मानम अवरोधे महत्यपि तस्य मेने मनस्विन्या लक्ष्म्यास वसुधाधिप। दोबारा अर्थ, दोबारा श्लोक बोल रहा हूँ। कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्यपि तस्य तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिप। इसका संधि विच्छेद ऐसा होगा, कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महति अपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। एक बार पुनः, कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महति अपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। अन्वय इस प्रकार होगा, वसुधाधिपः अवरोधे महति अपि मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च आत्मानं कलत्रवंतम मेने। यानी वसुधाधिप राजा दिलीप ने, वसुधा यानी पृथ्वी का अधिपति यानी स्वामी, राजा दिलीप ने अवरोधे यानी अंतःपुर में महति अपि अत्यंत स्त्रियों के रहने पर भी मनस्विन्या स्वाभिमानिनी तया उस सुदक्षिणा से लक्ष्म्या च और राजलक्ष्मी से ही
आत्मानम अपने आप को, कलत्रवंतम मैंने पत्नी वाली माना, स्त्री वाली समझा। यानी वह अपने आप को पत्नी वाली किससे समझते थे? एक तो राज्य लक्ष्मी से और एक जो है इस सुदक्षिणा नाम की पटरानी से। पुनः एक बार और अर्थ है, राजा दिलीप अंतपुर में अनेक स्त्रियों के रहने पर भी इस स्वाभिमानिनी सुदक्षिणा से और राज्य लक्ष्मी से अपने आप को स्त्री युक्त समझा या वो समझते थे। तो टिप्पणियां इस प्रकार है, कलत्रवंतम कलत्र धनमतु प्रत्यय प्लस द्वितीय एक वचन, आत्मानम आत्मन शब्द प्लस द्वितीय एक वचन, अवरोधे अवसर्ग विरुद्ध धातु अच प्रत्यय प्लस सप्तमी एक वचन, मैंने मन धातु विधिलिंग लकार लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, मनस्विन्या मनस्विनी प्लस तृतीय एक वचन, वसुधाधिप वसुधाया अधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास। 33वां श्लोक, तस्यामात्मानुरूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फले कालं स निनाय मनोरथैः। तयामात्मानुरूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फले कालं स निनाय मनोरथैः। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, तस्याम आत्मानुरूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फल ही कालम स निनाय मनोरथैः। अन्वय इस प्रकार होगा, आत्मानुरूपायाम तस्याम आत्मजन्म समुत्सुकः स विलंबित फल ही मनोरथैः कालम निनाय। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, आत्मानुरूपायाम अपने मन के अनुरूप वाली, अनुरूप तस्याम उस सुदक्षिणा रानी में आत्मजन्म समुत्सुक है, पुत्र जन्म की इच्छा से उत्सुकता वाले सह यानी उस राजा दिलीप ने विलंबित फल ही बहुत देर से मिलने वाले फल वाले मनोरथे मनोरथों से कालम निनाय समय बिताया। यानी उसको फल की प्राप्ति नहीं हुई, यानी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वह इच्छुक था कि सुदक्षिणा से अपने अनुरूप ही जो पत्नी है सुदक्षिणा, उसमें अपने गुणों से परिपूर्ण पुत्र की उत्पत्ति हो। लेकिन उस मनोरथ से उसने बहुत काल व्यतीत कर दिया, उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार पुनः, आत्मानुरूपायाम अपने अनुकूल तस्याम उस सुदक्षिणा नाम की पत्नी में आत्मजन्म समुत्सुक है, अपने पुत्र के जन्म की उत्सुकता वाले सह यानी उस राजा दिलीप ने विलंबित फले बहुत देर से मिलने वाले फलों से मनोरथ वाले मनोरथों को वाले कालम निनाय समय को बिताया। यानी उसको बहुत समय बीत गया, फिर भी उसके कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। टिप्पणियां, तस्याम तत्शब्द प्लस षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन स्त्रीलिंग, आत्मानुरूपायाम आत्मनः अनुरूपम षष्ठी तत्पुरुष समास, आत्मजन्म समुत्सुक आत्मजन्मस्य जन्मनः समुत्सुकः यह सह बहुव्रीहि समास, विलंबित फले ही विलंबितम फलम कर्मधारय समास प्लस तृतीया एक बहुवचन, निनाय नी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मनोरथै मनसः रथ